ध्रुव, ध्रुव, मेरा आशीर्वाद लिए बिना ध्रुव कहाँ चला गया? ध्रुव, ध्रुव, चंपा, चंपा, तुमने मेरे ध्रुव को देखा है? नहीं महारानी जी। ध्रुव, तारामती, तुमने मेरे ध्रुव को देखा है? नहीं रानी माँ। नहीं देखा? कहाँ चला गया ध्रुव? कहाँ चला गया? स्वामी, आइए महारानी। क्षमा करें स्वामी, मुझे अनुचित समय पर आना पड़ा, लेकिन ध्रुव कहीं नहीं मिल रहा। आप चिंता न करें महारानी, हम अभी उसे ढूंढवाते हैं। ध्रुव कहां जा सकता है? कर लीजिए। क्यों लाती हो प्रतिदिन भोजन? पता नहीं मेरे ध्रुव ने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। वो भूखा रहे और मैं भोजन करूं? कोई मेरे प्राण ले ले और मुझे अपने पुत्र से मिला दे। मैं कैसी अभागिन मां हूं कि मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ है भी या नहीं। ऐसा मत कहो महारानी। महाराज उत्तानपाद, आपके राज्य में ये भी अन्याय होगा क्या? कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है? शांत हो जाइए महारानी। क्या करूं मैं इस राज्य का? तू वापस आ जा ध्रुव, तू वापस आ जा। सुरुचि में विरुचि पैदा मत कर। उत्तम अधम हो जाए ऐसा छल मुझसे मत कर। वापस आ जा। बंद कर दो ये उत्सव। सारे सेवकों को वापस काम पर बुलाओ। राजकोष से धन बांटना बंद कर दो। अपराधियों को दंड दो। आप भोजन कर लीजिए महारानी। नहीं महाराज, मैं नहीं करूंगी। हम भी भोजन नहीं करेंगे। कोई भोजन करे या ना करे, मैं तो भोजन करूंगी। ले उत्तम, अब खा ले। मैं नहीं खाऊंगा मां। पुत्र, जीवन की सबसे बड़ी अड़चन यही है, भावुकता। इससे निकल जाएगा तो विश्व तेरे चरणों में होगा। मुझे विश्व नहीं चाहिए मां। तू भाई दे सकती हो? किसे ज्ञात है वो जीवित है भी या नहीं? ऐसा ना कहो मां।
यमराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो दूत? पूर्व दिशा में युवराज ध्रुव का कहीं पता नहीं चला। ये समाचार हमें देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे पुत्र ध्रुव का पता नहीं चलता उसे ढूंढते रहो। माताश्री, ये सब आपके ही कारण हुआ है। ना ही आप हम दोनों भाइयों में भेदभाव करती, ना ही ध्रुव भैया घर छोड़ के जाते। ऐसा मत कहो पुत्र। मत कहिए मुझे पुत्र। आपने मुझसे मेरा भाई छीना है, मेरा सुख चैन छीना है। पुत्र, माताश्री से ऐसा नहीं कहते। मेरा भाग्य ही ऐसा है। इसमें पटरानी का क्या दोष? सारा दोष इनका ही है बड़ी माँ। और अब इनका दंड यह है कि ये भी पुत्र वियोग में जिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। अब ध्रुव भाई को ढूंढने मैं जाऊंगा। नहीं पुत्र नहीं, हम पहले ही एक पुत्र खो चुके हैं। तो भी चला जाएगा तो हम सब कैसे जिएंगे? हाँ पुत्र। नारायण नारायण। नारायण? किधर है नारायण? कहाँ है नारायण? मुनिवर, नारायण कहाँ है? बालक, तुम थके होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। मैं थका नहीं, आप बताएं नारायण कहाँ मिल सकते हैं? भूख लगी होगी तुम्हें, कुछ फल खाने को लाऊं? मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ खाने को नहीं चाहिए। मुझे नारायण से मिलवा दें। होठ सूखे हुए हैं तुम्हारे, वहां मीठे जल की नदी बह रही है, कुछ जल पी लो। मुझे जल नहीं चाहिए, न मीठा न फीका, मुझे नारायण चाहिए। आप उनका नाम लेते हो, आप उन्हें जानते होंगे, वो अवश्य आपके मित्र होंगे। वे सभी के मित्र हैं बालक। नारायण नारायण। वे मेरे मित्र होते तो वे मुझसे मिलते, आप नहीं। नारायण नारायण। आप उनका नाम लेकर मेरे घावों पर लवण मत डालिए। उपकार कीजिए, बता दीजिए कि नारायण कहाँ मिलेंगे। वे तुझ में है बालक। और आप में भी? इस वृक्ष में है, उस जल में है जो अनंत से बह रहा है। आप मुझे क्यों बहला रहे हैं? यदि उचित मार्ग नहीं दिखा सकते तो दीवार क्यों बन रहे हैं? दीवार तो मनुष्य स्वयं है बालक। बूंद समुद्र को पा सकती है क्या? समुद्र को पाने के लिए समुद्र में विलीन हो जाना पड़ता है। बूंद का अस्तित्व जब तक बना रहेगा वो समुद्र को पा नहीं सकती। जब अहम का नाश हो जाएगा तो बूंद समुद्र बन जाएगी। आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, वो उंगली जो चंद्रमा दिखाए वो स्वयं चंद्रमा नहीं हो सकती। अहम सबसे पहले ये जाएगा। ठीक सोच रहा हूं ना मुनिवर? और बताएं। नारायण नारायण। बड़ी माँ, भ्राताश्री को ढूंढने बहुत से सेवक गए हैं। वो शीघ्र ही भ्राताश्री को लेकर वापस आ जाएंगे। बड़ी माँ, आपको रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। फिर मुझे कौन संभालेगा? पुत्र उत्तम। बड़ी माँ, मैं इस योग्य तो नहीं कि उठते ही आप मेरा मुंह देखें, पर मैं चाहता हूं कि आँख खुलते ही मैं आपके दर्शन करूं। तू बहुत योग्य है पुत्र, इसीलिए तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया कि तू पूरे विश्व का सम्राट बने। बड़ी माँ, मुझे आपकी गोद चाहिए। मैं भ्राताश्री ध्रुव का स्थान तो नहीं ले सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आज से मैं आपके पास ही रहूं। हाँ हाँ पुत्र,
मेरे लिए तो दोनों पुत्र एक ही समान हैं। ओम नारायणो नमः। 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 नहीं पुत्र, तुम यहाँ नहीं सो सकते। तुम्हारा सुकोमल शरीर इन पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकता। पता नहीं भ्राता श्री ध्रुव कहाँ होंगे, कैसे होंगे। जब तक वे नहीं आते मैं भी आपके पास यहीं सोऊंगा। देवराज, आपका आसन बहुत जल्दी डोल जाता है। प्रणाम देवर्षि। नारायणो नमः। ओम नारायणो नमः। ओम नारायणो नमः। ओम नारायणो नमः। ओम नारायणो नमः। देवर्षि, ओम जो मैं सुन रहा हूँ नमः। वो आप भी सुन रहे हैं क्या? ओम नारायण नारायण।
बहुत मीठी वाणी है, ओम नारायण अमृत बह रहा है। नमः। आप तो ओम तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, नमः। ओम फिर ये कौन तपस्वी है नमः। जिसकी वाणी यहाँ देवलोक तक पहुंच गई है? नारायण नारायण नारायण, ओम ये तो कोई नारायण नारायण का भक्त लगता है। ओम नारायण ये भी नमः। इंद्रलोक की आकांक्षा में तपस्या कर रहा है। ओम स्तुति तो नारायण की ही कर रहा है। नारायण नारायण। सभी नारायण की ही स्तुति करते हैं और नारायण भी प्रसन्न होकर तत्काल तथास्तु कह देते हैं। किसी दिन ऐसे ही इंद्रलोक छीन जाएगा। देवेंद्र, वो तो बालक है, उसके मन में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। नारायण नारायण। मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता देवर्षि, क्षमा कीजिए। आप कहते कुछ है और होता कुछ है। नारायण नारायण। लगता है मुझे अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। आपका जीवन भी अधिकारों की रक्षा करने में ही व्यतीत होगा। कीजिए। नारायण नारायण। ओम नारायणो नमः। 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 नारायण नारायण। आओ देवश्री, आओ। कहो, संसार के क्या समाचार? प्रभु, पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम गूंज रहा है, नारायणो नमः, नारायणो नमः। हम जानते हैं भक्त के पास जाने का हमारा समय हो गया है। विलंब न करे प्रभु। ध्रुव तो संभवतः मधुबन में ही अमर गति को प्राप्त हो जाएंगे और उनके माता पिता आंसुओं में डूब जाएंगे। आप जाके उन्हें सांत्वना दे। हम मधुबन प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। ओम नारायणो नमः। 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 आंखें खोलो वत्स। प्रभु, मैं धन्य धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं वत्स। वरम ब्रूहि, वर मांगो। जिसने नारायण को पा लिया उसे और भी कोई इच्छा होगी। आप तो महादानी हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, किंतु मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। आपके समक्ष पूरा ब्रह्मांड भी तुच्छ है। ध्रुव, तुम अविचल रहे, अपने निश्चय में अडिग और अटल रहे। तुम्हें कोई लोभ, कोई भय विचलित नहीं कर सकते। इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा नाम ध्रुव अटलता का प्रतीक रहे और ब्रह्मांड में तुम एक ऐसा नक्षत्र बन के चमकोगे कि समस्त तारागण और सप्त ऋषि अनंत तक तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और तुम भटके हुए मनुष्य का पथ प्रदर्शन करो। मैं धन्य हो गया प्रभु। संसार में आए हो तो सांसारिक माया चक्र को पूर्ण करके ही तुम ध्रुवधाम को जाओगे। घर लौट जाओ वत्स और पुत्र होने का, फिर पति होने का और पिता होने का कर्तव्य पूरा करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। महारानी, राज्यवैद्य कह रहे थे अगर तुम औषधि नहीं लोगी तो। मुझे कुछ नहीं होगा स्वामी, आप चिंता न करें। पुत्र ध्रुव को देखे बिना
अपनी देह भी त्याग नहीं सकती। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। राजन, इधर आप दुखी बैठे हैं और उधर ध्रुव घोर तपस्या करके वापस लौट रहे हैं। आप लोगों ने उनके स्वागत की कोई तैयारियां नहीं की? क्या कहा? मेरा पुत्र लौट रहा है। सुधा महारानी, मेरा पुत्र लौट रहा है। भ्राताश्री, मेरा पुत्र आ रहा है। सबसे पहले मैं ही उससे मिलूंगी। मुझसे ही तो रुष्ट होकर चला गया था वो। नारायण नारायण। राजकुमार ध्रुव की जय। 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 प्रणाम माताश्री। पुत्र, तू मुझसे रुष्ट होकर चला गया था। नहीं माताश्री, नारायण को पाने की प्रेरणा आपने ही तो मुझे दी थी। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। प्रणाम माताश्री। पुत्र ध्रुव। माताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए। नहीं पुत्र, अब तू आ गया। अब तो सुख ही सुख बरसेगा। भाई उत्तम नहीं दिख रहे। भाई उत्तम, तुम मुझसे रूठे हो? नहीं भ्राताश्री, मुझ में इतना साहस नहीं कि आपके सामने आ सकूं। मैं नहीं होता तो आपको इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। अरे पगले, तू नहीं होता तो ध्रुव नहीं होता। तेरे बिना मैं अधूरा हूं। दादी माँ, ध्रुव को तो अपने पिता की गोद और सिंहासन चाहिए था ना, तो फिर उसने वो सब भगवान से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ध्रुव आज के बच्चों जैसा नहीं था, जो भगवान से वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अमेरिका में अपने पापा के लिए होटल मांगते हैं। अरे पगली, जिसे भगवान स्वयं मिल गए हों, वो सांसारिक सुखों की कामना क्यों करेगा? जिसे अमृत मिल गया हो, वो काढ़ा क्यों मांगेगा? लेकिन दादी माँ, ध्रुव के घर लौटने के बाद क्या हुआ? ध्रुव ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार बड़े होकर भ्रमी से विवाह कर लिया और 2 पुत्र रत्नों का पिता बना। एक का नाम कल्प और दूसरे का वत्सल। ध्रुव ने छत्रपति सम्राट बनकर लंबे समय तक राज्य किया और फिर वो अटलता का प्रतीक बनकर आकाश में तारा बन जगमगाने लगे।